साक्षात व्यास देव जी का अवतार बताया गया है। तो आइए हम लोग थोड़ा श्रवण करते हैं। अब श्री श्री चैतन्य चरितामृत, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, जय जय श्री गौर सुंदर सर्व प्राण, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम, जय श्री जगदानंद श्री गर्भ जीवन, जय पुंडरीक विद्यानिधि प्राणधाम, जय जगदीश गोपीश्वरेश्वर गोपीनाथेर ईश्वर, जय हऊ यत गौर चंद्र अनुचर, हे नमते नवद्वीपे श्री गौरांग राय, नित्यानंद संगे करे करे सदाय, अद्वैत लय सर्व वैष्णव मंडल, महानृत्य गीत करे कृष्ण कोलाहल, नित्यानंद रहिले न श्रीवासेर घर, निरंतर बाल्य भाव आन नाही अस्फुर। बोले कि देखो, सर्व जीवों के प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। नित्यानंद अद्वैत की प्रेम धाम की जय हो। जय जयकार किया है। अब श्रीवास के घर में नित्यानंद प्रभु ठहरे हुए थे, श्रीवास के घर में, और निरंतर बाल्य भाव में स्थित रहते थे नित्यानंद महाप्रभु। बाल्य भाव में स्थित रहने की वजह से श्रीनिवास पंडित की जो वाइफ थी, क्या नाम है उनका, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बच्चे की तरह खिलाती पिलाती थी, अपने हाथ से खिलाती थी, समझे। तो बाल्य भाव में निरंतर स्थित रहने के कारण दूसरा कोई भाव उन्हें दिखाई नहीं देता था। वे अपने हाथों से उठाकर अन्न नहीं खाते थे, बल्कि मालिनी देवी, नाम था मालिनी देवी, जो जो उनके श्रीवास पंडित की पत्नी थी मालिनी देवी। मालिनी देवी को नित्यानंद प्रभु को पुत्र तुल्य समझकर मालिनी देवी ही अन्न खिलाया करती थी। नित्यानंद प्रभु बालक भाव में अन्न जल भी स्वयं ग्रहण नहीं करते थे, मालिनी देवी उनको अन्न भोजन प्रसाद कराती थी। तो हुआ क्या, नित्यानंद के भाव को पतिव्रता मालिनी जानती थी, इसलिए माता जैसे पुत्र का लालन पालन करती है, वैसे ही नित्यानंद की भी सेवा किया करती थी। एक दिन श्रीवास के साथ बैठकर प्रभु श्री कृष्ण चरित्र के बारे में बातचीत कर रहे थे, श्रीवास के साथ बैठ करके। उसी समय पंडित श्रीवास की परीक्षा लेते हुए चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये जो अवधूत नित्यानंद है, इसको निरंतर घर में क्यों रखे हुए हो? कौन सी जाति है, कौन से कुल के है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तुम तो बड़े परम उदार हो, कोई कहीं से आया नहीं कि तुमने घर में बिठा लिया। लेकिन हम तुमको बतला देते हैं कि यदि अपनी जाति और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो, तो इस अवधूत को तुम घर से बाहर निकालो, तुरंत विदा कर दो। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा? ये श्रीवास पंडित को परीक्षा कर लेने के लिए कहा। श्रीवास पंडित पहले तो मुस्कुराए, हंसे, और चैतन्य महाप्रभु से बोले, महाप्रभु हैं,
ए अवधूते केन राख निरंतर, कोन जाति कोन कुल किछु जाना जानी, परम उदार तुम्हें बोलीलामा आमी। लेकिन ऐसा कहने पे पंडित जी बोले, श्रीवास पंडित, आमारे परीक्षा प्रभु ए न है उचित, दीने कजे तोमा भजे से ही मोर प्राण, नित्यानंद तोर देह मोहाइते प्रामाण, मदिरा यवनि यदि नित्यानंद घड़े, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे, तथापि मोहार चित्ते न ही वह अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिलु यही कथा। तो श्रीवास पंडित जी ने क्या कहा चैतन्य महाप्रभु को कि आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। एक दिन भी जो आपका भजन करता है वह मेरा प्राण परम प्रिय है। नित्यानंद तो आपके देह स्वरूप है, यह हमारी वात्सल्यमयी सेवा से प्रमाणित हो रहा है। यदि नित्यानंद मदिरा और यवनी को भी ग्रहण कर ले, यदि वे मेरी जाति और प्राण और धन का भी नाश कर दे, तब भी उनके प्रति मेरे हृदय नहीं बदल सकता है। यह बात मैं आपसे बिल्कुल सच सच कह रहा हूं। बोले कि यदि नित्यानंद मदिरा और यवनी को भी ग्रहण करे, यवनी मतलब औरत, यदि मदिरा और स्त्री का भी संपर्क कर ले, फिर भी मेरी जाति या प्राण धन को भी नाश कर दे मान लो, तो भी मैं उनके प्रति मेरा हृदय, सेवा भाव का हृदय नहीं बदलेगा। यह बात मैं सच कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? बोले कि ये तो आपका भजन करता है, ये तो आपका ही देह स्वरूप है। महाप्रभु ने प्रार्थना की, महाप्रभु ये तो वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, परीक्षा कर रहे थे। ये जानना चाह रहे थे कि श्रीनिवास बोलते क्या हैं। एते का सुनीला यदि श्रीवासेर मुखे, हुंकार करिया प्रभु उठे तार बुके। प्रभु बोले कि बोलीला पंडित श्रीवास, नित्यानंद प्रति तोर तई विश्वास, मोर गोप्य नित्यानंद जानिला से तुम्ही, तुम्हारे संतुष्ट हैया बर दिए आमी। बोले कि श्रीवास के मुख से जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना यह बात, तो वो महाप्रभु हुंकार करते हुए प्रभु उसकी छाती पर सवार हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया श्रीवास को, श्रीवास के शरीर पे जाके लिपट गए, लटक गए चैतन्य महाप्रभु, और बोले, यह तुमने क्या कहा श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास, मेरे गुप्त नित्यानंद को तुमने जान लिया। मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं, भले ही लक्ष्मी को नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा करनी पड़े, तब भी तुम्हारे घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली यदि, मतलब तुम्हारे घर के जो कुत्ता बिल्ली जानवर आदि में भी मेरे प्रति निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति हो जाएगी। मैंने नित्यानंद को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, तुम सर्वतोभाव से उसकी सेवा में लगे रहना। यदि लक्ष्मी भिक्षा करे न गौरे न गौरे, तथापि दरिद्र तोर न ही बेक घोरे। तुम्हारे घर में तब भी दरिद्रता नहीं आएगी जब स्वयं लक्ष्मी भी यदि भिक्षा मांगने लगे, गरीब होके भी। लक्ष्मी जी तो कभी गरीब होगी नहीं, लेकिन कह रहे हैं, उपमा दे रहे हैं कि यदि लक्ष्मी जी भी गरीब हुए, लक्ष्मी जी का भी धन लुट गया और वो भी भिक्षा मांगे नगरे नगरे, तब भी तुम्हारे पास धन की कमी नहीं होगी। तुम नित्यानंद महाप्रभु की सेवा करो। समझे? महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया। और श्रीवासेर बर दिया प्रभु गेला घोर, नित्यानंद भ्रमे सब नदिया नगर। अब इस प्रकार से श्रीवास जी को वरदान दे करके चैतन्य महाप्रभु तो घर चले गए। नित्यानंद नदिया नगर नदिया नदिया में पूरे भ्रमण करने लगे। छौने के गंगार माजे न सातार, महास्रोते लोही जाए संतोष अपार। श्रीवास को वर देने के पश्चात प्रभु अपने घर चले गए, और इधर नित्यानंद सारे नदिया नगर में भ्रमण करने लगे। कभी गंगा में जाकर वे तैरने लगे, खूब प्रबल धारा प्रवाह में बहते हुए उनको अपार सुख मिलता था।
कभी वे सभी बालकों को के साथ खेलने लगते, तो कभी गंगादास मुरारी के घर चले जाते, कभी दौड़कर प्रभु के भवन में पहुंच जाते और उनको वहां देखकर आई उन पर बहुत सी स्नेह करती। बाल्य भाव में भी कभी नित्यानंद आई के चरण पकड़ने को लपकते तो आई भाग जाती। एक दिन आई ने स्वप्न में कुछ देखा और उन्होंने इसके बारे में पुत्र विशंबर को एकांत में बताया। रात के आई किसको कहते हैं मालूम है? आई किसको कहते हैं? अरे ताई को आई कहते हैं, ताई। नितन है क्या? आई चैतन्य महाप्रभु के माता जी को, सची माता के लिए नित्यानंद प्रभु आई का शब्द का प्रयोग किया, आई। और आई माता, ताई चाची, है ना? ऐसे हो जाता ना। तो नित्यानंद महाप्रभु के जो माता जी हैं, विशंबर को एकांत में बताया नित्यानंद प्रभु को कि रात के अंत में मैंने आज एक स्वप्न देखा है। क्या देखा है माते? उसमें तुम और नित्यानंद दोनों 5 वर्ष के दो बालक होकर मेरे पास मारपीट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो और मारपीट करते हुए इधर उधर घूम रहे हो। फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए हो और रामकृष्ण को बाहर लेकर बाहर आ गए। नित्यानंद के हाथ में कृष्ण है और तुम्हारे हाथ में बलराम। फिर तुम चारों ने मेरे सामने आपस में मारपीट करना शुरू कर दिया। क्रोधित होकर ठाकुर रामकृष्ण कह रहे, तुम दोनों चोर कौन हो? निकल जाओ यहाँ से। यह भवन, यह घर सब हमारे हैं। यह संदेश, मतलब संदेश, संदेश किसको कहते हैं बंगाल में? पनीर के बने हुए मिठाई को संदेश कहते हैं। तो बोले कि दही दूध संदेश ये सभी उपहार हम दोनों के हैं। नित्यानंद बोले, वह समय बीत गया जब तुम दोनों लूट लूट कर दही और नवनीत खाया करते थे। अब ग्वालाओं का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अपने को पहचानो और यह सब उपहार हमारे लिए छोड़ दो। प्रेम से यदि नहीं छोड़ोगे तो हम मार के खाएंगे। लूट कर खाने में से कोई रोक सकता है क्या? तो रामकृष्ण बोले, आज हमारा कोई दोष नहीं है, तुम दोनों चोरों को हम यहीं बांध कर डाल देंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है जो ऐसा न करूं। ऐसा कहते हुए बलराम जी नित्यानंद के प्रति तर्जन गर्जन करने लगे। और नित्यानंद बोले, तेरे कृष्ण से कौन डरता है? गौरचंद विशंबर मेरे ईश्वर हैं। इस तरह से आपस में झगड़ा करते हुए चारों जने खींचतान करने लगे और सभी सामग्री का भोजन करने लगे। कोई किसी के हाथ का द्रव्य छीन कर खाने लगा तो कोई किसी के मुख का द्रव्य मुख में खींच कर खाने लगा। तभी हे जननी कहकर नित्यानंद मुझे पुकारने लगे और कहने लगे, हे माता मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है। ऐसे वे ऐसा कह ही रहे थे कि बेटा मेरी नींद खुल गई और मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं तुमसे यह बात कह रही हूँ। ऐसा मैंने स्वप्न देखा। अब स्वप्न, सची माता के स्वप्न का वृत्तांत सुन करके, डिटेल में समझ करके चैतन्य महाप्रभु पहले हंसे और मधुर वचनों से माता को कहा। क्या कहा? बड़ई सुस्वप्न तुम्ही देखी अच्छ माता, आर करो ठाई पाछे एई कह एई कथा। अरे बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है तुमने माता जी। अगर किसी और से इसके बारे में कुछ मत कहना। मेरे घर की मूर्तियां बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। तुम्हारे स्वप्न से मेरे मन की यह धारणा है, धारणा और भी विश्वास में बदल गया है। मैं बारंबार देखता हूं कि नैवेद्य के समान आधा भाग गायब हो जाता है, परंतु लज्जा बस मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूं। तुम्हारी बहू बधू ने, तुम्हारे बहू पर मैंने संदेह किया था, किंतु आज मेरे मन का संदेह दूर हो गया कि नैवेद्य का आधा भाग कहाँ चला जाता है। स्वामी अर्थात पति के वचनों को सुनकर जगन माता लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया भी हंसने लगी और वे घर के भीतर रहकर सारी स्वप्न की कथा सुन रही थी। सची माता और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो गपशप चल रहा है उसको विष्णु प्रिया सुन रही थी। जब महाप्रभु ऑफरिंग करते थे विष्णु पूजा के दौरान, तो आधा ऑफरिंग का भाग गायब हो जाता था। विशंभर बोले, माता सुनह बचन नित्यानंदा आने झा करह भोजन पुत्रेण बचने सची हरीश होइला भिक्षार सामग्री यत कौरिते लागिला। विशंबर बोले, हे माता मेरी बात सुनो।
तुम नित्यानंद को बुलवाकर उन्हें तुरंत भोजन करवाओ। जैसे ही सचि सच सचिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किया, तो माता जी तुरंत जो है बुलवाई, भोजन सामग्री तैयार करने लगी सची माता। नित्यानंद के पास शीघ्र स्वयं प्रभु गए, चैतन्य महाप्रभु बोले चलो, आज माता जी ने तुमको अपने घर पे भोजन के लिए निमंत्रण किया है। कहा, और कहा क्या कहा, गोसाई की भिक्षा आज हमारे घर में है। भोजन जब किसी को कराते हैं तो भिक्षा कहते हैं। तो बोले कि भिक्षा, आज आपकी भिक्षा मेरे घर में है। साथ ही यह शिक्षा भी दी कि चंचलता मत करना। भिक्षा हमारे घर चलो भिक्षा करने, लेकिन चंचलता मत करना। अपने कान पर हाथ लगाकर नित्यानंद विष्णु विष्णु कहने लगे। बोले सिर्फ सब पागल ही चंचलता करते हैं, ऐसा तुम मुझको भी अपने जैसा चंचल मान रहे हो, कारण तुम सभी को अपने जैसा समझते हो। इतना कहकर दोनों हंसते हंसते कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए घर में आए। और वहां हंसते हुए दोनों एक जगह बैठ गए, और गदाधर आदि सब परम प्रियजन भी बैठ गए। पीछे पीछे वो लोग भी आए। वहां ईशान ने चरण धोने के लिए जल दिया, और पाद प्रक्षालन के बाद नित्यानंद के साथ प्रभु भोजन करने को गए। दोनों प्रभु जैसे कौशल्या के घर में राम लक्ष्मण की भांति एक साथ भोजन करने के लिए बैठे, इसी प्रकार दोनों प्रभु भोजन करने के लिए बैठे हैं। वे दोनों, इस दोनों का भाव था वही प्रेम, वही भाव, वे दोनों थे भी वही। अब परम आनंद के साथ आई परिवेशन करने लगी। आई मतलब माता, सच्ची माता परिवेशन करने लगी। तीनों भागों में सजी हुई भिक्षा भोजन सामग्री देखकर दोनों हंसने लगे। फिर दोबारा आकर जब आई ने दोनों को देखा, तो दोनों उन्हें 5 वर्ष के शिशु की तरह दिखाई दिए, जैसे स्वप्न में दिखाई दिया था। कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण, एक गोरे चिट्टे और दूसरा काले, बड़ा मनोहर रूप लग रहा था। ये दोनों चतुर्भुज दिगंबर स्वरूप दिखाई दिए, और उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म और श्रीहस्त मुशल इत्यादि रखे हुए थे। छाती पे, हृदय पे श्रीवत्स कौस्तुभ, और कानों में मकर कुंडल भी दिखाई दिया आई को। उन्होंने अपना वधु को ही पुत्र के हृदय में देखा, लक्ष्मी को। एक बार देखकर वे फिर नहीं देख पाई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। नेत्रों के जल से उसके सारे वस्त्र भीग गए, और उस समय सारा धन अन्नमय हो गया, घर घर अन्नमय हो गया था। इस अपूर्व दृश्य को देखकर सची का बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। सची माता, अब महाप्रभु ने तुरंत आचमन करके माता को हाथ से पकड़कर उठा लिया और बोले, उठिए माता उठिए, अपने चित्त को स्थिर कीजिए। आप किस कारण से अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं? चैतन्य महाप्रभु ने पूछा। उठ उठ माता तुम स्थिर कर चित, केने बापरीला पृथ्वी आचंबित। पृथ्वी ते आचंबित। बाह्य ज्ञान होने पर सची माता आई ने तुरंत अपने केशों को बांधा और बिना कुछ बोले हुए घर के भीतर आकर रोने लगी। सची माता बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगी और प्रेम से परिपूर्ण होकर कांपने लगी, और उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईशान ने ही सारे घर का परिष्कार किया और साफ सफाई। इसके बाद उन्होंने अविशिष्ट पदार्थ का प्रसाद का भोजन किया। ईशान ने सर्वदा आई की सेवा की थी। वस्तुतः चतुर्दश लोकों में वे महाभाग्यवान है। तो अब प्रभु सवारे देख प्राणेर समान, सबई प्रभु परिषदेर प्रधान। বেদে যারে নিরিবধি করে अन्वेषण, से प्रभु सवारे करे प्रेमालिंगन। प्रभु अपने सभी पार्षदों को अपने प्राणों के समान देखते थे। प्रभु के पार्षदों में सभी प्रधान थे, और चैतन्य महाप्रभु का अन्वेषण वेद निरंतर करते रहते थे। वे ही प्रभु प्रेम से सबका आलिंगन किया करते थे। प्रभु सभी के घरों में निरंतर जाते रहते थे और सभी को अपने चतुर्भुज षड्भुज आदि का स्वरूप दिखाया करते थे।
वे क्षण भर में गंगादास मुरारी के घर चले जाते, तो क्षण में आचार्य रत्न के मंदिर पहुंच जाते, घर पहुंच जाते। नित्यानंद तो सब समय उनके साथ रहते ही थे। प्रभु और नित्यानंद के बीच कभी भी विच्छेद होता ही नहीं था। नित्यानंद हमेशा साथ रहते थे। नित्यानंद स्वरूप स्वभाव से निरंतर बाल्य भाव में अवस्थित रहते थे, और विशंबर प्रभु सभी भावों में से आवेशित रहते थे। उनके चरणों में ब्रह्म रूपी भृत्य ज्ञान अपने भाग्य के अनुसार उन्हें मत्स्य कुर्म वारा वामन नरसिंह आदि के दर्शन करते थे। चरण में चिन्ह होते हैं ना। किसी किसी दिन वे गोपी भाव में आकर रोते रहते थे, और उस दिन दिन रात किसी कहते हैं कुछ पता ही नहीं चलता, दिन और रात कब पास हो गया पता ही नहीं चलता था। किसी किसी दिन उद्धव और अक्रूर के भाव में उन्हें दिखाई देते थे, किसी किसी दिन बलराम के भाव में आकर मदिरा मांगने लगते थे, और किसी दिन चतुर्मुख ब्रह्मा के भाव से वे आवेशित होकर के ब्रह्म स्तव पढ़ते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, और किसी किसी दिन प्रहलाद के भाव में स्थिर स्तुति करते रहते थे। इस प्रकार प्रभु चैतन्य महाप्रभु निरंतर भक्ति के सागर में ही बहते रहते थे। यह सब देख करके जगत माता सचिव सदा आनंद में विभोर रहती थी। केवल एक बात उनके मन में अवश्य शंका रूप में उभरती रहती थी कि कहीं मेरा पुत्र घर से बाहर न चला जाए। माता कहती, पुत्र जाकर गंगा स्नान करो। प्रभु कहते, माता जय कृष्ण नाम कहो। सची देवी जो कुछ भी कहती थी उत्तर में कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे। चैतन्य महाप्रभु, वह आवेश अचिंत्य था, उसको समझा नहीं जा सकता। प्रभु जब जिस रूप को अपनाते थे उसी रूप में वे अपूर्व दिखाई देते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन आसी एक शिविर गायन डम्बुर बजाय गाय शिविर कथन आइला करीते भिक्षा प्रभुर मंदिरे गाहे शिविर गीत बड़ी बेड़ी नृत्य कोड़े। एक दिन कोई शिव गायक आकर के डमरू बजाते हुए शिव की महिमा गाने लगे। महाप्रभु के घर में भिक्षा करने आ गए थे। वे शिव के गीत गाकर डम घूमते हुए नृत्य करने लगे। शंकर के गुण को सुन करके विशंबर प्रभु दिव्य जटाधारी शंकर स्वरूप हो गए, और एक छलांग लगाकर उस शिव गाय के कंधे पर चढ़ गए और हुंकार करते हुए, मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। किसी ने किसी ने उसमें किसी ने उनमें जटा सिंह आदि को देखा, और किसी ने देखा कि ये डमरू बजा रहे हैं। और उस समय महाप्रभु निरंतर बोल बोल कहे जा रहे थे, और उस महापुरुष ने जीवन भर जितने भी शिव गीत गाए थे उनका परिपूर्ण फल उसको एक साथ आज मिल गया था, और उन्होंने बिना अपराध के गीत गाए थे। इसलिए इसी का फल स्वरूप भगवान रौद्र गौरचंद्र ने स्वयं उनके कंधे पर बैठ करके बाह्य चेतना प्राप्त होने पर चैतन्य महाप्रभु नीचे उतरे और अपने ही हाथों से स्वयं उसकी झोली में कुछ भिक्षा प्रदान की। वे महापुरुष कृतार्थ होकर चले गए। उपस्थित सभी भक्त मंडली के मध्य में मंगल में हरि ध्वनि उठने लगी। जय ध्वनि होने से श्री कृष्ण भक्ति का प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा। ईश्वर के साथ उनके सभी दासों का विलास दिखाई देने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए वो शिव भजन को सुन करके, और उछल करके गाने वाले के कंधे पे बैठ गए और बोले, मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव हूं। और जब आवेश समाप्त हुआ तो नीचे उतरे, शर्माए, और गाने वाले को भिक्षा दिया, धन दिया। सभी वैष्णव लोग हैं, सभी वैष्णव लोग प्रभु कहने लगे, सुनो भाइयों, मंत्रणाओं की सार कथा सुनो। हम सब की राय यूं ही बेकार क्यों चली जाए। आज से सभी यह दृढ़ संकल्प कर लो कि रात को हम सब मिलकर मंगल में कीर्तन करेंगे, और सबके साथ संकीर्तन करते हुए हम सब भक्ति स्वरूपनी गंगा में स्नान करेंगे, और कृष्ण नाम को सुनकर इस जगत का उद्धार हो जाए। परमार्थ में तुम लोग सबके धन प्राण ही हो। तो सभी वैष्णव ने जैसे ही सुना चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करना चाहते हैं, सब प्रसन्न हुए, उल्लासित हुए, और महाप्रभु ने कीर्तन का विलास आरंभ किया। तो प्रत्येक रात में श्रीवास के घर में किसी किसी दिन चंद्रशेखर के भवन में कीर्तन होने लगा। ज्यादातर श्रीवास जी के घर में होता था, बट कभी कभी चंद्रशेखर के भी भवन में
कीर्तन होने लगा। नित्यानंद प्रभु, गदाधर प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्रीवास प्रभु, विद्यानिधि, पंडित विद्यानिधि प्रभु, मुरारी प्रभु, हरिण्य, हरिदास, गंगादास, बनमाली प्रभु, विजय नंदन, जगदानंद, बुद्धिमंत खान, नारायण, काशीश्वर, वासुदेव, राम, पंडित, गरुड़ाई, गोविंद, गोविंदानंद, सब वहीं उपस्थित होते। गोपीनाथ, जगदीश, श्रीमान, श्रीधर, सदाशिव, बकरेश्वर, श्री गर्भ, शुक्लांबर, ब्रह्मानंद, पुरुषोत्तम, संजय आदि जितने भी भक्त थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, वे सब चैतन्य के अनंत भृत्य में से एक थे। उन सभी का नाम मैं कैसे जान सकता हूँ? प्रभु के नृत्य में सभी एकत्र थे और महाप्रभु के पार्षदों को छोड़कर अन्य कोई वहां पे था ही नहीं। प्रभु की ब्रह्मांड को भेदने जैसी हुंकार और हरिध्वनि रात को सुनाई देने लगी। अब प्रतिदिन सुनाई देने लगी। अब प्रतिदिन रात को कीर्तन होने लगा। सब वैष्णव लोग कीर्तन करते हुए गंगा स्नान करने जाते और गंगा स्नान करके लौटते। समझे? अब आगे क्या हुआ? आगे जो होगा हम लोग कल सुनेंगे। अब वही होगा, जब रात को कीर्तन करते तो लोगों को डिस्टरबेंस होती, लोगों को सोने में डिस्टर्ब होता। लोग मना करते, अरे भैया रात में क्यों सोने में परेशान कर रहे हो, नींद खराब हो रही है। अब यहां से शुरू होगा ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या। ब्राह्मण ईर्ष्या करके चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कीर्तन को कौन रोक सकता है? तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा प्यारे 122 तक। प्यारे 122 पढ़ लिए। ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तार सीता प्रभु वे